आईटी की कार्रवाई पर आया आजम खान का बड़ा बयान। जब तक है जान तब तक यूनिवर्सिटी में नहीं आएगी आंच। आजम की बहन ने सरकार पर लगाए सनसनीखेज आरोप। आसिम रजा ने बताया किसके इशारे पर हुआ ये एक्शन। जिला रामपुर, जिसे कभी रामपुरी चाकू के लिए जाना जाता था, रामपुरी चाकू की पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हुआ करती थी। करीब 55 साल पहले इसी धरती पर एक युवा नेता का उदय होता है। हिंदू और उर्दू से मिक्स शब्द उसकी जुबान से निकलते तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाया करता। लोग आपस में कहते, ये भाई अब शांत रहना, अपने आजम खान बोल रहे हैं। फिर क्या था, आजम खान की जुबान से निकलने वाला हर शब्द लोगों के दिल में बस जाया करता और यहीं से आजम यूपी के खान बनकर उभरे। कारवां चल पड़ा। आजम खान एक वक्त सूबे के सुपर सीएम कहलाए। 77 के आजम खान राजनीति में पूरा ठसक भरा जीवन जिए और आज भी उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई। याददाश्त के धनी आजम खान के बारे में आम है कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की खरी पहचान है। एक बार ठान लेते हैं तो कभी छोटे मोटे विरोधियों की परवाह नहीं करते और जब अपने विरोधियों से टकराते हैं तो बाजी जीतने के लिए बस जुबानी जंग ही काफी है। फिलहाल 2017 के बाद से आजम खान पर मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला चल पड़ा। 100 से अधिक केस आजम खान पर दर्ज हैं। आजम खान रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे में उनके लिए दो खबरें बुरी साबित हुई। पहली खबर आजम खान की यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई तो वहीं दूसरी खबर ईडी के एक्शन को लेकर है। दोनों एजेंसियों की कार्रवाई के बाद आजम खान का परिवार दुखी है। आजम खान की बहन का बयान भी आया। आजम के करीबी बोल रहे हैं, डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि छात्रों की पाठशाला पर आजम खान कभी ताला नहीं पड़ने देंगे। वो यूनिवर्सिटी का मुकदमा भी लड़ेंगे। आजम खान को जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है। आजम खान को लड़ने वाले लीडर की पहचान मिली है। यही वजह रही कि आजम के अल्हड़पन से भरे बिंदास मिजाज वाले, जुझारू स्वभाव के छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्रा भी कायल थे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी उन पर भरपूर भरोसा करते थे। नेताजी आजम खान को अपना छोटा भाई बताया करते थे। आजम अगर कैबिनेट की बैठक पे नहीं आते तो मुलायम सिंह बैठक को रद्द कर दिया करते थे। फिलहाल आजम खान जेल में बंद हैं। आजम खान पर कई केस दर्ज हैं। ऐसे में अब आजम खान पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। वित्तीय अनियमितताओं और डमी सदस्यों को ट्रस्टी बनाने के आरोप के चलते आयकर विभाग ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण 12AB रद्द कर दिया है, जिसके बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट के तहत चलती है। आजम खान के इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और यूनिवर्सिटी के आजीवन चांसलर हैं। टैक्स से मिलने वाले फायदों के खत्म होने से ट्रस्ट की आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को अनियमित और जनहित के खिलाफ बताया गया। अब ट्रस्ट को भारी टैक्स, ब्याज और जुर्माने की वसूली का सामना करना पड़ेगा। जौहर ट्रस्ट अब कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएगा। जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। आरोप है कि ट्रस्ट किसी भी जन कल्याण के काम में शामिल नहीं था। आजम खान के मंत्री रहते हुए जबरन चंदा वसूला गया। डमी ट्रस्टी नियुक्त किए गए। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले की गई जांच के दौरान अहम सबूत जुटाए गए थे। उन दस्तावेजों और जब्त सबूतों के आधार जांच का दायरा बढ़ाया गया। आजम खान और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद लगभग 450 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आईं। सूत्रों के मुताबिक अदालत से सजा होने के बाद आजम खान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। आरोप है कि ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर जमीन हड़पने, जमीन के अवैध अधिग्रहण में शामिल रहा। ट्रस्ट के पास फर्नीचर, उपकरण, भवन, गेस्ट हाउस, आवासीय ब्लॉक, सड़कें, मस्जिदें और अन्य सारी संपत्तियां हैं। अब ट्रस्ट से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि जब जब आजम खान सूबे की सरकार में मंत्री रहे, उनके जौहर ट्रस्ट पर खूब धन वर्षा हुई। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक को आजम के समर्थकों ने दिल खोलकर चंदा दिया। आकाश सक्सेना ने ईडी को जौहर ट्रस्ट की बैलेंस शीट से लेकर कई अहम साक्ष्य सौंपे थे और अब उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जौहर ट्रस्ट को 37 पेज का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें रामपुर की जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर ईडी और आयकर विभाग दोनों का शिकंजा है। वहीं आईटी और ईडी की कार्रवाई के बाद जौहर ट्रस्ट के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष व आजम खान की बहन निखत अखलाक ने कहा, मोहम्मद आजम खान ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शिक्षा के विस्तार, नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास किए। नई नस्ल के छात्र और छात्राओं के लिए एक बड़ा शिक्षण संस्थान बनाने का उनका सपना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में मौजूद है। इस महान विश्वविद्यालय को वर्तमान सरकार व उनकी एजेंसियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि हम सभी को मोहम्मद आजम खान द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक कार्य की हर संभव सुरक्षा करना है। आजम खान की बहन ने बताया कि खुद आजम खान ने कहा कि छात्रों की पाठशाला पर ताला नहीं पड़ेगा, वो खुद यूनिवर्सिटी का मुकदमा लड़ेंगे। वहीं आसिम रजा ने दावा किया कि ट्रस्ट 12 AB पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। उनके अनुसार 17 जून को जारी नोटिस के जवाब में 23 जून को ट्रस्ट ने पक्ष रखा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पंजीकरण निरस्त करने का आदेश जारी हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई तय थी, उसका उद्देश्य जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने सपा कार्यालय को वक्त की संपत्ति पर किराए पर बताया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद होने के आरोपों पर भी आपत्ति जताई। कई शिक्षण संस्थानों ने विभिन्न धार्मिक स्थल हैं। कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों और प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित करने का प्रयास है। कहा कि ट्रस्ट आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी अधिकारों के विकल्पों का उपयोग करेगा।